मात्सर्य अंतःकरण से चला जाए। यह मात्सर्य इतना भयानक है, ये हमको जितना हम दूसरे का भला देखते हैं उतना दुख होता है, और उसके कारण दूसरे को पता नहीं, वो आकर के बताता है, देखो पिछले बार मैंने कहा था ना मेरी नई गाड़ी आ गई, और मैं गुस्सा करो मेरी नई बाइसिकल नहीं आती, इन लोगों की गाड़ी आती पता नहीं, और फिर मन में और कूड़ रहे हैं। इसलिए विमत्सरः। फिर सिद्धौ असिद्धौ च समः, जो अपने जीवन में कभी लाभ हुआ कभी हानि हुई, कभी जो हम चाहते वैसा हुआ कभी नहीं हुआ, इसमें जो समत्व की बात है, देखो हम बता रहे थे आपको पहले से, पहले अध्याय से लेकर के आखिरी अध्याय तक इसी एक चीज की सिद्धि भगवान श्री कृष्ण ने की है भगवद गीता में। पहले अध्याय में बताया है इस जगत के रोग का कारण है ममता। तो 3 प्रकार की ममता हमने आपको बताई थी, धृतराष्ट्र की तामसिक ममता, उसके बाद दुर्योधन की राजसिक ममता और अर्जुन की सात्विक ममता। इन 3 ममताओं के कारण 3 प्रकार के दुखी थे, और इन सभी ममताओं से छूटने का एकमात्र उपाय है, और वो है समता। और समता कहाँ आ जाए? समता हर चीज में। एक यहां उदाहरण दिया है, सिद्धावसिद्धौ च। जब हमारे जीवन में कभी कोई चीज अपने कहने के अनुसार होती है, कोई नहीं होती, यदि हम हमेशा यही सोचते रहे हमारे कहने के अनुसार होना चाहिए, असंभव है। समहा, और ऐसा जो व्यक्ति है कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा व्यक्ति यदि जीवन में अनेक कार्यों में संलग्न भी हो गया है तो उसके जीवन में कर्म का लेप कभी नहीं रहता, वो कर्म के बंधन में नहीं आता। अब ऐसा जो व्यक्ति है उसके कर्म करने का जो तरीका है, उसने यह ज्ञान निष्ठा कैसे प्राप्त करी है, यह अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ध्यान करना। संगस्य मुक्तस्य, जिसने अपने जीवन में सभी प्रकार का संग आसक्ति छोड़ दी है और इसीलिए जो मुक्त हो गया है आसक्ति से, और ज्ञानावस्थित चेतसः, और इस प्रकार से जिसका अंतःकरण इस ज्ञान निष्ठा में प्राप्त हो चुका है। कौन सी ज्ञान निष्ठा? फिर हम रिपीट करते 2 बातें केवल, एक कर्तृत्वाभिमान का अभाव और दूसरा कर्म करते समय आनंद की अनुभूति। चाहे कुछ समझ में आए न आए, एक तो बात बड़ी आसान है, वो बात ये है कि जो भी कुछ हमको करना है प्रेम से करे, आनंद से करे। यदि नहीं भी करना है तो मत करो, लेकिन रो मत। मम्मी आई डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट, डोंट क्राई, गिव वन। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, मुझे याद है कहाँ की बात है, बेंगलोर की बात है। एक युवा केंद्र का लड़का आके बैठा मेरे पास, और बैठने के बाद स्वामी जी आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन। तो हम उससे बात नहीं की। फिर स्वामी जी आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। यू मे आस्क, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैंने क्यों? तो चेहरा देखो, कांट यू स्माइल? व्हाट इज देयर टू स्माइल? अरे राम राम। तो मैंने बोला कि हमारा व्रत है क्या, जो आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती उसके साथ हम बात नहीं करते, कुत्ती चले जाओ। मुझे हंसने के लिए क्या चाहिए, क्या है हमारे पास? हमने भगवान ने मनुष्य का चेहरा दिया है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं चाहिए।
यदि हम ये छोटी छोटी चीजों को जीवन में उतारे, देखो कितना जीवन बदल जाता है। इसीलिए गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, जीवन की परिपूर्णता इसमें ही है। हर क्षण केवल आनंद को अभिव्यक्त करना है, एक ही नियम। तो आज का सिद्धांत ये ले जाना साथ में, जो भी कुछ करना है आनंद से करना है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा व्यक्ति यज्ञाय आचरतः कर्म, फिर ये सभी के सभी कर्म क्या निष्प्रयोजन होने चाहिए? निष्काम कर्म एक है और निष्प्रयोजन दूसरी बात है। ऐसे नहीं कि हम जीवन में निष्प्रयोजन जिए, नहीं, प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन क्या है? यज्ञाय आचरतः कर्म। यज्ञ माने भगवान का एक नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम जो पढ़ते हैं उनको पता है, उसमें यज्ञ भगवान का एक नाम है। तो यज्ञाय, भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसके द्वारा हम कर्म फल समाप्त कर देते हैं। जरा इसको ध्यान से समझ लेना। कर्म समग्रम प्रविलीयते। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और बाजार से मिठाई खरीदते हैं, तो होती ही मिठाई। फिर हमने जाकर के पंडित जी के पास दे दी, पंडित जी भोग लगाओ। तो पंडित जी भगवान के पास रखते हैं और वहां की जो तुलसी विलसी होती है वो सामने रख दिया, और रखने के बाद उसमें से थोड़ा निकाल दिया, फिर मूंगफली के दाने उसमें डाल दिए और फिर वापस मिल गया। अब वो क्या हो गया? अब वो हो गया प्रसाद। पहले थी मिठाई, अब हो गया प्रसाद। अब उसमें क्या हुआ, क्या एक्चुअली, इसका विचार करें। जब हमने नैवेद्य किया, निवेदित किया, भोग लगाया, भगवान को ऑफर कर दिया, तो उस वस्तु पर से हमारी ममता निकल गई। तो वो जो वस्तु है अब वो ममता रहित हो गई। दूसरी बात, हमने भगवान को दिया लेकिन भगवान ने लिया थोड़ी, तो फिर वो वस्तु कैसी होगी? वो वस्तु ऐसी है कि उस वस्तु को ना तो हमने मेरी कहा है, ना तो भगवान ने मेरी कहा है। जिस वस्तु के साथ ममता नहीं रहती वो अत्यंत पवित्र वस्तु होती है, और उस अत्यंत पवित्र वस्तु को ही प्रसाद कहते हैं। तो सबसे बड़ी फिर पवित्रता अपने अंतःकरण में क्या है? जिस अंतःकरण से यह ममता, मोह, मेरा, मैं, ये निकल जाएगा, इससे बढ़ करके और कोई सिद्धि नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं यज्ञाय आचरतः कर्म। जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तब समग्रम प्रविलीयते। अग्र माने कोना, तो कर्म के बाद क्या आता है? कर्म फल। तो समग्रम माने कर्म कर्म फल के साथ समाप्त हो जाता है, प्रविलीयते। जैसे समझो एक हाथ गिलास पानी लिया और वो पानी कहीं छोटे स्थान पर डाल दिया तो गीला गीला हो जाएगा, और यदि वो पानी हमने आकाश में उड़ेल दिया तो उसकी कहीं नाम निशानी तक नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जो कर्म प्रभु के लिए किया जाता है उस कर्म का कोई फल नहीं। क्यों? कि हम तो केवल यजमान है, हम तो केवल कर्म करने वाले उनके अपॉइंट किए हुए पुरोहित, यजमान नहीं, हम तो केवल पुरोहित है। जैसे जब हम लोग पुरोहित जी को बुलाते हैं और वो हमारे लिए कर्म करते हैं तो पहले हम उनका वर्ण करते हैं, तो ये आचार्य को, पुरोहित को हमने स्वीकार किया। तो उसके बाद सब आहुतियां वो डालते हैं। जैसे दशरथ जी ने यज्ञ करवाया था, तो यज्ञ जिस पंडित जी से करवाया था, ऋषिशृंग ऋषि के हाथ से, तो वो करने के बाद जो यज्ञ पुरुष आया उसने जो दिया खीर, वो खीर किसने खाई? पंडित जी के पत्नी ने नहीं खाई। देखो मैंने किया था, अब ये मेरा है। हाँ, यजमान थे दशरथ जी। इसी प्रकार से जो भी हम कर्म कर रहे हैं, यदि भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान बनेंगे यजमान और हम हो जाएंगे केवल कर्म करने वाले। फिर हमको क्या मिलेगा? दक्षिणा मिलेगी। क्या दक्षिणा मिलेगी? प्रसन्न रहेंगे, भगवान 2 टाइम की रोटी दे देगा। इसीलिए यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये जो मात्सर्य भाव जिसके हृदय में होता है ना,
वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। विमत्सरः, आगे बताते हैं, समहा सिद्धाव सिद्धौच, अपने जीवन में कभी सिद्धि होगी कभी असिद्धि होगी, कभी बात अपने कहने के अनुसार होती है, कभी बात अपने कहने के अनुसार नहीं होती है। यही इस जीवन का नियम है। ऐसा जो व्यक्ति है कृत्वापि न निबध्यते, वो इस जगत में किसी भी प्रकार के कर्म में लगा रहता है तो उस कर्म के संस्कार उसके अंतःकरण पर निर्माण नहीं होते। ध्यान से सुनना संतो, यदि हम कर्म करें और उन कर्म के संस्कार हमारे हृदय में निर्माण न होवे तो उसको कर्म नहीं कहते। और ये कर्म के संस्कार न बनाने के लिए तरीके ये दिए हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो अपने में संतुष्ट है वो बाहर के लाभ हानि में कभी दुखी नहीं होगा। जो द्वंद्व से परे है, जो किसी भी प्रकार के द्वंद्व को बदलना नहीं चाहता है, वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। विमत्सरः, जो किसी से जलता नहीं है वो प्रसन्न रहेगा। समसिद्धाव सिद्धौच, जो जीवन में सिद्धि असिद्धि में भी अपने मन का संतुलन नहीं खो बैठता, वह परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और इसीलिए वो बंधन में नहीं आता। आगे बताते हैं ऐसा क्यों संभव है। इसलिए गत संगस्य, उसका कर्म के साथ और कर्म फल के साथ किसी भी प्रकार का आसक्ति का संबंध नहीं है। देखो, ये दो स्थानों पर हमको पकड़ना है। कर्म करते समय कर्तृत्व का अभिमान जागृत ना होवे और कर्म होने के पश्चात मुझे क्या मिलेगा, पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा, लाभ होगी कि हानि होगी, ये विचार भी मन में ना आवे। ये दो बातें यदि हमने अपने जीवन में प्रैक्टिस करी तो हमको ये समझ में आ गया गत संगस्य। दूसरी बात, मुक्तस्य, जब हम परमात्मा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं तो कई बार फंस जाते हैं इस धर्म और अधर्म के चक्कर में। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी हमने ऐसा किया तो ये धर्म है कि अधर्म है? तो हमने कहा आप बोलते जाओ, फिर हम इकट्ठा बोल देंगे, क्योंकि आपके प्रश्न मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा, उसमें मजा नहीं आता। आप जितना पूछना पूछ लो, मैं इकट्ठा बता दूंगा। उन्होंने अपनी प्रश्न पत्रिका हमारे सामने पढ़ ली। तो बोले सानी इसको ले लो आप, ताकि आपको याद रहेगा कौन से प्रश्न में। बोले मैं आपको एक झटके में खत्म करता हूं। देखो, जब तक के हमारा यह परिच्छिन्न अहम जिंदा रहता है तभी तक धर्म अधर्म की बातें चलती रहती है। इस जगत में ऐसा एक भी कर्म नहीं है, व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में धर्म के साथ अधर्म नहीं हुआ और अधर्म के साथ धर्म नहीं हुआ। 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृताः। आप किसी भी कर्म में लगो, कोई भी कर्म 100% पुण्य नहीं होता और कोई भी कर्म 100% पाप नहीं होता। इसीलिए मुक्तस्य का तात्पर्य हो गया, अब ये हम धर्म अधर्म इसके चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे? अपने मन को अब प्रभु में लगाना है, बाकी सब ठीक है अपने स्थान। गत संगस्य मुक्तस्य। और ये धर्म अधर्म के परे जाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका मन, जिसका चेतस, जिसका अंतःकरण इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर चुका है। कौन से ज्ञान में? वो ज्ञान आगे बताते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि। तो वो ज्ञान यह है कि हमने अपने परिच्छिन्नता का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है। जब हमने अपने परिच्छिन्नता का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है तो अपने आप सभी के सभी जो बंधन हमने अपने पर लागू किए थे वो निकल जाएंगे। तो ज्ञानावस्थित चेतसा, आप कैसी स्थिति जिसको लाना है?
इसको जरा ध्यान से समझना संतो। जब तक हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके रहते हैं, तभी तक जागृत अवस्था के सभी अनुभवों को हम महात्म्य देते हैं और पाप पुण्य की निर्मित होती है और उसके द्वारा कर्म का बंधन निर्माण होता है। जब हम जागृत अवस्था में कोई भी कर्म करते हैं तब, अब समझो सपना हमने देखा और उस सपने में हमने ये देखा कि हमने अपने पत्नी का चाकू से काट काट के खून किया है और अपने हाथ खूब गिले गिले हो गए खून के साथ, थक गए, बड़ा कठिन सा काटना है उसको, काफी कड़ी थी। और उसके बाद नींद खुल गई। तो नींद खुलने के बाद क्या हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे? आई सबमिट माई सेल्फ। क्यों? क्या किया आपने? मैंने अपने पत्नी का खून किया। कब किया, कहां किया? सपने में किया। तो बोलेंगे ठीक है, तुमको पुलिस स्टेशन में आने की जरूरत नहीं, पागल खाने में जाने की जरूरत है, वहां चले जाओ। अब कारण क्या है कि जहां हमारा तादात्म्य स्थूल देह के साथ नहीं है, तो उसके द्वारा पाप पुण्य की निर्मित नहीं होती। इसीलिए ज्ञानावस्थित चेतसः का तात्पर्य है हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभूति के माध्यम से यदि हम ये सीखें कि किस प्रकार से मैं देह नहीं हूं और उसके लिए अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव दांव पर लगावे, यदि ये हम करते रहेंगे सिंसियरली, फिर देखेंगे धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि जिस प्रकार से पाप का बंधन हम महसूस करते हैं, उसी प्रकार से पुण्य का भी बंधन ही होता है। हमारे महाराज श्री उड़िया बाबा के बारे में बताते थे। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज चले गए मंदिर में, बांके बिहारी जी के मंदिर में, वृंदावन की बात है। और वहां जाने के बाद वो गए, सामने खड़े हो गए और वहां से घूम के चले आ गए। तो बाकी के लोग भगवान को नहीं देखते, महात्माओं को देखते, उनका कैसा है चलन वलन, कैसी बात करते, कैसे खड़े करते, भगवान को नमस्कार ठीक से करते कि नहीं, ये देखने के लिए भगत लोग होते हैं। तो उन्होंने कभी उनको हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं किया, गए खड़े हो गए, चलो सब महाराज, हाँ चलो, चल पड़े। तो उनके शिष्य के पास लोगों ने कंप्लेन करी कि कैसे महात्मा जी भगवान के सामने आते, नमस्कार भी नहीं करते, बड़े अपने को समझते हैं क्या? तो उनको बताया गया कि महाराज आप वो भगवान के सामने जाते हो, नमस्कार नहीं करते हो, तो लोग उल्टा सीधा बोलने लग गए। बोले ठीक है, लोग बोलेंगे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? या भगवान के सामने खड़े नमस्कार करो, मैं कर देता। देखो, उनका देह भान नहीं था कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है। तो जब तक के हम अपने आप को देह में बांधे रखते हैं, तभी तक यह सब चक्कर चलता रहेगा। पाप पुण्य, कर्म अकर्म, ये जन्म वो जन्म, यहां जाना वहां जाना, नरक में जाना स्वर्ग में जाना, ये सभी का सभी चक्कर तभी तक है जब हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तब। तो आज की डेट में हम सब लोगों की कौन सी साधना प्रारंभ हो जाए? प्रत्येक अनुभूति के माध्यम से ये प्रयत्न करें कि हम किस प्रकार स्थूल देह नहीं है। तो कैसा शुरू कर दे? पहली बात, किसी ने हमको नमस्कार नहीं किया और हम बड़े हैं, तो मन में एकदम विचार आ जाता, आजकल के बच्चे, इनको कोई तमीज नहीं है, इनके माँ बापों ने कुछ सिखाया नहीं, बड़ों के सामने जाकर के झुकना पड़ता है। यदि हमारा किसी ने इस प्रकार से अनादर किया और हमको दुख हुआ, तो समझ लेना देह के साथ तादात्म्य है।
बड़ी सरल बात है, कठिन नहीं है। यदि किसी ने हमको अच्छा बुरा कहा कि हो यू आर सो ब्यूटीफुल टू लुक एट, और एकदम टमाटर के जैसे होगी, ऑफ कोर्स साहब, तो समझ लेना कि देह के साथ तादाद में हो गया। कोई हमको स्त्री और पुरुष इस भेद से कहे और हम स्त्री होने के कारण पुरुषों के प्रति हमारे मन में द्वेष आ गया, तो समझ लेना हमारा देह के साथ तादाद में है। हमने आपको एक बार बताया था, कहीं हम गए और वहां की माताओं ने एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रख दिया महिला वेदांत मंडल, और उसको उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया। तो हमने कहा कि माताओं, किसी महिला को बुलाते हो, मुझे क्यों बुलाया? मैं तो हिला हुआ हूं। महिला माने जो हिल नहीं सकती, मही माने भैंस, तो जिस प्रकार से वो हिलती नहीं, जैसे महिला, तो मैं तो हिला हुआ हूं, और ये वेदांत मंडल में मुझे क्यों बुलाया? बोले स्वामी जी, हम चाहते हैं कि महिलाओं की समस्याएं इस माध्यम से हम सुलझा सके। हमने कहा देखो, आप तो वेदांत की मजाक उड़ा रहे हो। वेदांत आपको बताता है कि आप सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो। ये किसी स्त्री या पुरुष को एड्रेस नहीं किया है। और यदि ये बात समझ में आ गई हमारे, तो हम इन सभी प्रकार के चीजों से अलग हट जाएंगे कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है। इस चक्कर में कभी मत पड़ना भैया। जहां जहां भेद का प्रतिपादन होता है वो अज्ञान का क्षेत्र है। इसीलिए ज्ञानावस्थित चेतसः, अपना चित्त, अपना मन नित्य निरंतर उस एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा में रहे। उसके बाद देह से जो कुछ होना है वो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। जब हम इस निष्ठा में अपने को रखना है, ये दृढ़ संकल्प करके अपने जीवन के प्रत्येक चीज को जीते हैं, तब समझ में आता है कि किस प्रकार से हमारे द्वारा कोई भी कर्म नहीं हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सभी का सभी प्रकृति के क्षेत्र में विकृतियां आ रही है और हम उसके साथ तादात्म्य करके अपने आप को पापी पुण्यात्मा कह करके सब ज्ञान का सत्यानाश कर देते हैं। ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरत कर्म, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कर्म होते, कैसे कर्म होते? यज्ञाय आचरतः, यज्ञ के लिए कर्म करना है। माने क्या? जिस कर्म के द्वारा दूसरों का संतोष हो वो कर्म यज्ञ के कर्म है। जिन कर्मों के द्वारा अपना संतोष हो वो भोग के कर्म है। देखो, यदि हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखें, यज्ञाय आचरतः, यज्ञ माने परमात्मा भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है यज्ञ। तो यज्ञाय आचरतः कर्म के दो अर्थ निकलेंगे, या तो भगवान के लिए करे या तो जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं उससे वो संतुष्ट हो जाए। तो जैसे हमने किसी को खाना खिलाया, तो खाना खिलाते समय हमारे बुद्धि में क्या विचार है कि हमने इनको खाना खिलाया, अब पुण्य मिल गया। तो खाना खिलाने के बाद पुण्य मिलने के लिए हम खाना खिलाएंगे तो कर्म के बंधन में आ गए, और हम खाना इसलिए खिला रहे हैं कि खाना खिलाने के बाद वो प्रसन्न हो गए, हमको कुछ नहीं चाहिए, तब जाकर के हमने यज्ञ के लिए कर्म किए। तो अपने कर्मों के द्वारा कौन प्रसन्न होता है? देखो, 5वें अध्याय के अंतिम में जाकर के भगवान ये विषय विस्तार से लेंगे। वहां कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सभी यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूं। यज्ञ माने क्या?
अपने जीवन में त्याग के कारण जो दुख कठिनाइयां आती हैं उसको प्यार से सह लेना, उसको कहते हैं तपस्या। और यज्ञ माने क्या? जब हम तपस्या करेंगे तब तो जाकर के दूसरे की सेवा कर सकेंगे। तो दूसरे की सेवा जब करेंगे तो उसमें उसका भोग भगवान लेते हैं, मनुष्य नहीं लेता। और जब हम अपने जीवन में स्वयं कष्ट उठाते हैं और जब जीवन जीते हैं तो जो कष्ट उठाते हैं उस कष्ट उठाने के द्वारा परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, यहां जीवात्मा भोक्ता हो ही नहीं सकता। देखो, बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, इसी मंत्र को लेकर के पंचदशीकार ने 7वें अध्याय में 298 श्लोक इस एक मंत्र पर विस्तार से लिखे हैं। वो मंत्र है, आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। यदि हमने अपने स्वरूप को पहचाना है, आत्मानं चेत विजानीयात्, हमने अपने यदि स्वरूप को पहचाना है तो किमिच्छन्, क्या उसके हृदय में कभी कोई कामना हो सकती है? दूसरी बात, कस्य कामाय, वहां कोई कामना करने वाला परिच्छिन्न जीव भाव हो सकता है? शरीरम अनुसंज्वरेत्, फिर क्या ऐसा व्यक्ति किसी देह के साथ तादात्म्य करके अपने को पापी पुण्यात्मा समझ सकता है? यही बात भगवान ने यहां करी, ज्ञानावस्थित चेतसः। यदि हमारा जीवन इस एक दिशा में चलता रहे कि किसी भी प्रकार से हम अपने आप को कर्म के साथ, कर्म के विकारों के साथ, देह के साथ, देह के विकारों के साथ, मन के साथ, मन के विकारों के साथ अपने आप को ना जोड़े, दूर रहो, तब हो गया यज्ञायाचरत कर्म। फिर आगे कहते हैं समग्रम प्रविलीयते। फिर इस कर्म की जो फल प्राप्ति होगी उसका क्या होगा? उसका ऐसा ही होगा, एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि इसने ऐसी ऐसी चोरी की है, खून किया है, तो इसको पकड़ा जाए। और उसके पास जाकर के पुलिस पहुंच गई तो उसने कहा, हाँ जी मैं ही हूं और मैं कबूल करता हूं, अब मैं जरा बाथरूम होके आता हूं, फिर मुझे आप ले चलना। और वो अपने अंदर, घर के अंदर गया और अंदर जाने के बाद भगवान की इच्छा से कहो या उसकी अपनी इच्छा से कहो, उसने अपने आप को मार दिया। जहर खा लिया, साइनाइड खा लिया, गोली मार दी, कुछ भी कर लिया। और उसके बाद पुलिस देखता है कि अब ये खोल क्यों नहीं रहा, और फिर दरवाजा तोड़ करके पुलिस अंदर गई और जिसको पकड़ा था पनिशमेंट देने के लिए, उसकी यदि वहां लाश पड़ी हुई है तो उस फाइल के ऊपर में क्या कमेंट लिखेंगे? विचार करो। क्रिमिनल डिसीज्ड, फाइल क्लोज्ड, उस पर कुछ नहीं है। समग्रम प्रविलीयते। उसी प्रकार से जहां हमारा कर्तृत्वाभिमान, परिच्छिन्न भाव, अहम कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो गया, तो समग्रम, सभी के सभी जितने भी पाप पुण्य जिस जीवात्मा के ऊपर लागू हुए थे, तो वही खत्म हो गया, तो पाप पुण्य अपने आप समाप्त हो गए। एक बात आपको हम बताते हैं, पाप पुण्य के हिसाब से निकलने के लिए कर्म ये मार्ग नहीं है। पाप पुण्य के हिसाब से निकल करके अपने आप को इसमें से हमेशा छुट्टी देना है तो केवल एक ही मार्ग है, ज्ञानावस्थित चेतसा, अपने आप को पहचानो बाबा। देयर इज नो अदर वे आउट। इसीलिए ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। समग्रम माने फल के साथ, केवल कर्म ही नहीं, उसके फल के साथ भी समाप्त हो जाता है।